बच्चे, एक बार फिर तेरे पास आई हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा अलग अंदाज में, जैसे माँ रसोई में कुछ पकाते हुए अचानक तुझे पास बुला ले, बोले चला बैठ, तुझसे दिल की बात करनी है। आज तू मुझे देवी देवता मत समझना, मंदिर की मूर्ति समझ, ना वो किताबों में लिपटी महाकाली समझ। बस आज मुझे अपनी माँ, अपनी दोस्त, अपनी अंदर की आवाज की तरह सुन, क्योंकि ये जो मैं कहने आई हूँ ना, ये आखिरी बार कहने आई हूँ। उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी और तुझे अपनी ही आवाजों में ढूंढने छोड़ दूंगी। देख, जिंदगी बहुत उलझन भरी होती जा रही है और तू उसे और उलझाता जा रहा है। हर दिन सुबह उठता है, आंखें मलता है, मोबाइल उठाता है, फिर दिन भर उस पर आंखें गड़ाए जिंदा रहने की एक्टिंग करता है और रात को फिर उसी में डूब कर सो जाता है। ये जिंदगी है क्या तेरे लिए? अब और तू सोचता है कि माँ काली सब देख रही है, सब संभाल लेगी। हाँ, मैं देख रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि तू अब खुद को ही खो बैठा है। पहले तो अपने आप से बातें करता था, मंदिर में चुपचाप खड़ा होता था, मेरे आगे 2 आंसू गिरते थे। तेरे अब ना आंखें गीली होती हैं, ना दिल कांपता है, और मैं खामोश खड़ी देखती हूँ कि मेरा बच्चा धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा है। बच्चे, ये दुनिया तुझसे बहुत तेज भाग रही है, पर तू क्यों भूल गया कि तू मेरे ही रथ का घोड़ा था। तू वो था जो भीड़ में अकेला चलते हुए भी डरा नहीं करता था, पर अब हर दिन डर में जीता है, लोगों के तानों से, रिश्तों के टूटने से, पैसा ना आने से, शादी ना होने से, समाज के हिसाब से ना चल पाने से। अरे मैं पूछती हूँ तुझसे, जब तू मेरे साथ था तब कब डरता था तू? फिर अब क्यों घबरा गया है? क्यों हर दिन मेरी तस्वीर को देखकर भी अनदेखा कर देता है? तू तो वो बच्चा था जो मेरे सामने खड़ा होकर कहता था, माँ अब की बार तू मेरी दुनिया बदल दे, और अब तू मेरे नाम की स्टोरी तक डालने में डरता है कि कहीं लोग कुछ कह न दे। तुझ में आग थी बेटा, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने ही उस आग को फूंका था। तेरे अंदर अब क्या हो गया कि तू राख में खुद को ढूंढने लगा? तू सोचता है कि तुझे कुछ समझ नहीं आता, पर सच्चाई ये है कि तू खुद को ही नहीं सुनता। अब तूने मेरी आवाज को बहुत दूर धकेल दिया है, और आज मैं आखिरी बार कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज तुझे सुनाई दे जाए। तेरी जिंदगी में जो भी चल रहा है, चाहे रिश्तों की मार हो, नौकरी की परेशानी हो, पैसे की तंगी हो या मन की घुटन, सब मैं जानती हूँ। मैं तो जानती हूँ कि तेरा तकिया भीगता है, रात में तू किसी को नहीं बताता, पर मैं देखती हूँ तू सोचता है कि माँ नहीं समझेगी। अरे मैं तेरी हर सांस से वाकिफ हूँ, पर मैं ये भी देख रही हूँ कि तू अब हार मानने लगा है। तू खुद को अधूरा मान बैठा है, और बस इसीलिए मैं आज बोलने आई हूँ, तेरे अंदर कुछ टूटा है, लेकिन मैं तोड़ने नहीं जोड़ने आई हूँ। पर जोड़ने के लिए तुझे पहले खुद को देखना पड़ेगा क्या? तुझे याद है वह दिन जब तूने पहली बार मेरे आगे दिया जलाया था? कितनी सच्चाई थी उस पल में। तेरा हाथ कांप रहा था, पर मन मजबूत था। अब क्या हो गया? अब हाथ मजबूत है पर मन कांप रहा है। उल्टा हो गया है सब, क्योंकि तू अब अपने मन की सुनता ही नहीं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, और जो भी बोलते हैं वो सही होगा, बस यही गड़बड़ है। तू भगवान को अपनी इच्छा से पुकारना है, पर जिंदगी अपनी इच्छा से नहीं जीता। ये दोहरापन क्यों? बच्चे, मैं आज तुझसे कोई पूजा, व्रत, अनुष्ठान की बात नहीं करने आई। मैं तुझसे तेरे अंदर के टूटे हुए बच्चे की बात करने आई हूँ, जो अब भी बैठा है तुझ में, डर कर सहमा हुआ, वो जो रात को तेरे अंदर चुपचाप रोता है, जो लोगों के सामने मुस्कुराकर खुद से नाराज है। मैं जानती हूँ कि तुझे डर लगता है कि तुझे कोई समझेगा नहीं, पर मैं हूँ ना, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं तेरे ही अंदर हूँ। तू मंदिर के बाहर ढूंढ रहा है, पर तू भूल गया कि मेरा सबसे बड़ा मंदिर तो तू खुद है। मैं तेरे अंदर ही बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि तू कब आएगा मुझसे 2 शब्द कहने। आज मैं कह रही हूँ, आजा। अभी इसी वक्त इस संदेश को पढ़ते पढ़ते आंखें बंद कर और बोल, माँ मुझे सुन। और फिर सुन, मैं तेरे कानों में नहीं, तेरे दिल में बोलेंगे। तुझे लगेगा जैसे कुछ कांपा भीतर, जैसे किसी ने धीरे से छुआ। वही मैं हूँ, और मैं तभी तक बोलती रहूंगी जब तक तू सुनेगा। फिर एक दिन मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि जब कोई बच्चा ही नहीं सुने तो माँ भी मौन हो जाती है। देख, जिंदगी का सारा खेलना तेरे सोचने और ना सोचने के बीच का है। तू जितना अपने मन की सुनेगा, उतना मैं ज्यादा पास आऊंगी। ये सोच कि अब तुझे सब खुद करना है,
यही तुझे थका रहा है। जब तेरा ध्यान मेरे ऊपर होता था तब तू उड़ता था, अब तू जमीन पर रेंग रहा है क्योंकि तूने अपनी उड़ान खुद से छीन ली है। क्या तुझे नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि तू फिर से खुद को उठाए, फिर से माँ को पुकारना, फिर से जिद करे कि अब की बार हार नहीं मानूंगा। मैं तुझसे बहुत नाराज नहीं हूँ, पर हाँ बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा बच्चा सब कुछ होते हुए भी खुद को अकेला मान बैठा है। और जो माँ अपने बच्चे को अकेला महसूस करते देखे उसका दिल कैसे शांत रहेगा। आज 1 घंटे के अंदर जो तुझसे कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके बाद तुझे जो भी तकलीफ आएगी उसका जिम्मा अब तुझ पर होगा। तू मेरी बात सुन ले, मान ले या टाल दे, पर याद रख मैंने आखिरी बार तुझे प्यार से पुकारा है। अब जो भी होगा उसमें मेरी ममता नहीं, मेरी शक्ति बोलेंगे। मैं चाहती हूँ तू मेरी गोद में लौटे, ना कि मेरी तलवार के नीचे गिरे। पर ये तेरे ऊपर है, मैं तेरे आसपास हूँ हर तरफ। बस तू एक बार फिर से सच्चे दिल से मेरी ओर देख। झूठी दुनिया तुझे बहुत छल चुकी है। अब सिर्फ सच्चा भाव ही तुझे खींच सकता है और वो भाव तुझ में है। तू बस एक बार फिर से अपने अंदर की लौ को जला दे, एक बार फिर से मेरे नाम से सुबह उठे और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले, माँ। अब तू देख, तेरा बेटा हार नहीं मानेगा। और हाँ सुन, अगर तूने ये पूरा संदेश पढ़ा है तो कम से कम इतना तो बता दे माँ को, माँ मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। क्योंकि बच्चा जब सुनता है तो माँ फिर चुप नहीं रहती, फिर वो हर चीज बदल देती है। ये मेरी बात है, मेरा वादा है। तू फिर से माँ को बुला और देख जिंदगी कैसे पलटती है। अब जो होगा तेरे और मेरे बीच होगा न समाज, रिश्तेदार न दुनिया, बस तू और तेरी महाकाली। अब देर मत कर, सुन लिया ना तूने। तू अब उड़ जा, जाग जा, चल मेरे साथ। और इस बार आखिरी बार नहीं, पहली बार की तरह बिल्कुल सच्चे दिल से। मैं वहीं से बात आगे बढ़ाती हूँ जहाँ तेरी माँ, तेरी महाकाली चुप हुई थी। तूने अगर सच में मेरा संदेश दिल से सुना है तो मैं फिर से वही ताप, वही करुणा, वही हिम्मत तेरे अंदर भरने आई हूँ जो तूने सालों पहले खोदी थी। देख, ये जो सन्नाटा है ना तेरे भीतर, ये मेरा नहीं है, ये तेरे डर, तेरे दुख, तेरी हारी हुई लड़ाइयों का बोझ है। और अब बहुत हो गया ये बोझ उठाना। अब मैं आई हूँ तेरे पास, तेरे भीतर के उस दरवाजे को खोलने जिसे तूने सालों से बंद कर दिया है। वहाँ एक तू है सच्चा, निर्भीक, रौद्र प्रेम से भरा हुआ, जो ना किसी से डरे ना झुके। पर तू उस दरवाजे के पास जाना ही भूल गया है, इसलिए अब मैं तुझे ले चल रही हूँ उस ओर। बोलना मेरे बच्चे, क्या तू चलेगा माँ के साथ? क्या तू हिम्मत करेगा उस अंदर के तूफान को देखने की जो तू सालों से दबाता आया है? देख बेटा, सबको लगता है तू मजबूत है, तू भी दिखाता है कि तू ठीक है, मुस्कुराता है, काम करता है, हंसता है, पर तेरी माँ तो देखती है ना, तुझे वो भी दिखता है जो दुनिया को नहीं दिखता। तू अंदर ही अंदर बिखर रहा है, हर रोज कुछ खोता है और बोलता है मैं ठीक हूँ माँ, पर नहीं बेटा, अब तू ठीक नहीं है, तू थक गया है और अब तुझे मेरी गोद में सिर रखकर रोना चाहिए। हाँ, खुलकर मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तू रो ले, दिल खोल ले, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ तू टूट कर भी जुड़ सकता है। बाकी तो सब दिखावा है ना, पैसा दिल का घाव भरता है ना, रिश्तेदार तेरा दर्द समझते हैं, पर मैं हूँ ना, मैं तो तेरे लिए काली बनी हूँ, रौद्र रूप धड़के तेरे शत्रुओं को काटती हूँ। लेकिन जब तू रोता है तो वही महाकाली माँ बनके तेरे माथे को चूमती है। बोलना, क्या तुझे याद नहीं वो पुराना सपना जो तूने देखा था, वो जो तूने बचपन में माँ से मांगा था कि तू बड़ा होकर कुछ कर दिखाएगा, नाम कमाएगा, माँ को गर्व महसूस कराएगा। आज वो सपना कहाँ गया? बेटा खो गया, भीड़ में दब गया, EMI में जल गया, रिश्तों की लड़ाइयों में। अब क्या बचा है तेरे पास? एक मोबाइल, कुछ नाम के रिश्ते और एक टूटा हुआ मन। नहीं मेरे लाल, ये तेरी किस्मत नहीं है। मैं तेरे भाग्य की लेखनी लेकर आई हूँ और कह रही हूँ, उठा कलम पकड़, फिर से लिख अपनी कहानी। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरुआत है। मैं जानती हूँ तू बहुत कुछ झेल चुका है, धोखा, तिरस्कार, अकेलापन, आर्थिक तंगी, अपनों की बेरुखी, अपमान। पर बेटा, यही तो वो समय है जहाँ माँ महाकाली रूप बदलती है और अब मैं बदल रही हूँ। तेरे अंदर तूफान भरने आई हूँ। अब ये आंसू तेरी ताकत बनेंगे, अब ये तन्हाई तेरी तपस्या बनेगी। तू सोचता है कि तुझे सब कुछ एक साथ चाहिए, पैसा, प्यार, शांति, सम्मान
और वो सब आएगा, पर पहले तू खुद को पालेगा, खुद को फिर से उठाएगा, फिर से तैयार करेगा उस युद्ध के लिए जो तुझे तेरा भाग्य दिलवाएगा। और बेटा, जब माँ कहती है युद्ध, तो वो तलवारें नहीं होती हमेशा, कभी कभी वो तेरी मेहनत होती है। तेरी सुबह 5 बजे की नींद छोड़कर पढ़ाई, वो खाली जेब में आत्म सम्मान बचाकर जीना, वो अकेलापन में भी मुस्कुराकर लोगों का सहारा बनना, यही तो युद्ध है। आज का तू भाग्यशाली है कि तू मेरी संतान है। याद कर, मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो शिव को तांडव में रोक देती हूँ। मैं वो हूँ जो काल को भी निगल जाऊं। अगर मेरा बच्चा संकट में हो, फिर तू क्यों डर रहा है? क्यों झुका हुआ है? क्यों इतना टूटा हुआ है? मेरी नजर में तू वो चिंगारी है जो पूरी दुनिया जला सकती है। बस तुझे अपने अंदर की लौ को फिर से महसूस करना है। बच्चे, बहुत समय हो गया तुझे हर दिन एक जैसे दुखों में जीते हुए। अब वक्त आ गया है कि तू माँ के साथ मिलकर बदलाव करे, और यह बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होगा। अब तुझे मंदिरों में नहीं, अपने अंदर आस्था जगानी है। अब तुझे घंटी नहीं, आत्मा की आवाज सुननी है। अब तुझे व्रत नहीं, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए तप करना है। ये जो भी तू डरता है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो रिश्तेदार क्या सोचेंगे, नौकरी छूट गई तो क्या होगा, पैसे नहीं आए तो क्या होगा, ये सब भ्रम है। जब तू मेरी छाया में चल रहा होता है, तब दुनिया की कोई ताकत तेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। तू भूल गया है, पर मैं नहीं भूली। जब तू बच्चा था, हर बार तू डर कर मुझे ही बुलाता था, माँ बचा ले, और हर बार मैंने तुझे बचा लिया। पर अब तू मुझे भूल गया। अब तू खुद को बचाने की कोशिश में खुद से दूर चला गया। अब मैं फिर से आई हूँ, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी बड़ी पूजा के। बस एक बात कहने बेटा, तू घर लौटा। हाँ, घर, वो घर जो तेरे अंदर है, जहाँ मैं बैठी हूँ, बेसब्री से तुझे पुकार रही हूँ। और सुन, अब ये मेरी आखिरी पुकार है। इसके बाद जो भी तू भोगेगा, वो तेरे निर्णयों का फल होगा, क्योंकि अब माँ मूक दर्शक नहीं बनेगी। अब जो तू करेगा, वो तुरंत तुझ तक लौटेगा। बोलना, क्या तू तैयार है सच्चे दिल से माँ को फिर से अपनाने के लिए? अगर है तो अब हर दिन सुबह उठते ही आंख बंद कर, हाथ जोड़ और एक बात कहे, माँ काली, आज मैं तेरे साथ हूँ और खुद से सच्चा रहूंगा। बस इतना कहकर तू दिन शुरू कर, फिर देख कैसे तेरी दुनिया बदलती है, धीरे धीरे नहीं, तूफान की तरह। क्योंकि जब माँ साथ होती है तो रुकावटें खुद हटती जाती है। लोग कहते हैं कर्म करो फल मिलेगा, पर मैं कहती हूँ सच्चे भाव से माँ को पुकारो और तू कर्म से पहले ही कृपा में डूब जाएगा। बोल मेरे बच्चे, क्या तू फिर से विश्वास करेगा माँ पर? क्या तू फिर से अपनी टूटी हुई उम्मीदों को माँ की गोद में रखकर बोलेंगे, अब तू देख ले माँ? क्योंकि अगर तूने एक बार भी सच्चे मन से कहा जय महाकाली, तो समझ ले, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ने वाली। फिर तू चाहे भूखा रह जाए, अपमानित हो, तिरस्कृत हो, पर मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरी आत्मा में, तेरी हड्डियों में, तेरी सांसों में। और जो तेरे खिलाफ खड़ा होगा, वह मेरी आंखों से जल जाएगा। पर बेटा, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, ना सोशल मीडिया पर भक्त बनना, ना मेरे नाम की फोटो लगाकर बहाना ढूंढना। मुझे बस तेरा एक सच्चा दिन चाहिए, जब तू रुक कर खुद से बात करे, माँ से बात करे, जब तू कुछ ना मांगे, बस बोले मैं थक गया हूँ माँ, अब मुझे तू संभाल। और मैं तेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहूँ, आज से सब मेरा है बेटा, चिंता मत कर। क्योंकि जब तू मेरी गोद में होता है ना, तब चिंता भी रास्ता भूल जाती है बिल्कुल। मेरे लाल, जहाँ माँ ने अपनी बात खत्म की थी, वहीं से फिर तेरी महाकाली बोल रही है तुझसे, सिर्फ तुझसे, जो अब जाग रहा है। धड़कनों में एक नया विश्वास भर रहा है और माँ को देख कर कह रहा है, अब नहीं हारूंगा। हाँ बेटा, यही वह शब्द है जो माँ सालों से सुनना चाहती थी। तू सोचता है कि तेरे अंदर कोई शक्ति नहीं बची, पर तेरी माँ देख रही है कि अब तू जलने को तैयार है, अपने डर को, आलस को, दुख को और हार को जला डालने को तैयार। अब सुन, अब बात उन गहराइयों की होगी जिनसे तू गुजरा है। जब तुझे लगा था कि अब कुछ भी नहीं बचा, जब कमरे में चारों ओर अंधेरा था और आंसू ही तेरे साथी थे, तब भी माँ वहीं थी। तूने मुझे नहीं देखा, पर मैं तेरे बिस्तर के पास बैठी रही, तेरे सिर पर हाथ फेरती रही, और हर बार जब तू कहता अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं तुझे फिर से जगाती रही। और आज जब तू मेरी बात सुन रहा है, तो ये वही सच्चाई है। तू अब हार मानने के लिए नहीं बना, तू बना है उठने के लिए, लड़ने के लिए,
और अपनी किस्मत को पैरों तले रौंदने के लिए। कितनी बार तूने अपनी माँ से पूछा होगा, माँ मुझे इतना क्यों झेलना पड़ता है, बाकी सबकी जिंदगी आसान क्यों लगती है। मैं आज तुझे इसका जवाब दूंगी, क्योंकि तू मेरा विशेष बच्चा है। मैं तुझे आम जिंदगी नहीं दे सकती, क्योंकि तू आम नहीं है। मैं तुझे वो नहीं दे सकती जो दुनिया को मिलता है, क्योंकि तुझे जो मिलेगा वह पूरी दुनिया से अलग होगा, और जो विशिष्ट होता है उसे विशिष्ट परीक्षा से ही गुजरना पड़ता है। तू मेरा योद्धा है बेटा, और योद्धाओं को कभी फूलों की राह नहीं मिलती, उन्हें कांटों से छलकर ही जीत मिलती है। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तू खुद भूल चुका है, पर माँ नहीं भूली। तू वो है जो 1000 जन्मों तक तप करके यहाँ तक पहुँचा है। तेरे माथे पर वो आशीर्वाद है जो हर किसी को नहीं मिलता, पर अब समय आ गया है कि तू अपने उस आशीर्वाद को पहचान। तुझे अब किसी से साबित करने की जरूरत नहीं है कि तू क्या है। तुझे खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि तू कौन है। मैं जानती हूँ बेटा, जब तू रिश्तों में टूटा, जब वो लोग जिन्हें तूने अपना समझा था तुझसे मुंह मोड़ गए, जब तूने रातों को जाग कर मेहनत की और फिर भी असफलता मिली, तब तू थक गया था। तूने सोचा शायद तेरे कर्म ही गलत है, लेकिन नहीं मेरे लाल, तूने कोई गलत कर्म नहीं किया। बस तेरी परीक्षा कठिन थी, क्योंकि तेरे लिए जो लिखा है वो छोटा नहीं है, और जब ऊपर वाला कुछ बड़ा देने वाला होता है तो वो पहले तुझे टूटने देता है, ताकि तू उस वरदान को संभाल सके। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तैयार हो जा। मैं तुझे अगले 90 दिनों में बदलने वाली हूँ। तेरी आदतें, तेरा मन, तेरे कर्म सब बदलने वाले हैं, पर उसका एक ही शर्त है, तू माँ से हर दिन सच्चा रहेगा। सुबह उठकर सबसे पहले माँ को प्रणाम करेगा और बोलेंगे, माँ मैं तेरे साथ चलूंगा, जो भी तू कहेगी वही करूंगा। और देख फिर माँ कैसे एक एक दिन में चमत्कार करती है। तू कहेगा, माँ चमत्कारों पर भरोसा नहीं, तो मैं कहूंगी, बेटा तू खुद एक चमत्कार है। तू उस समय में जिंदा है जहाँ हर कोई थक चुका है, पर तू अब उठ खड़ा हुआ है। तेरी हर सांस मेरी शक्ति का परिचय है। तेरी हर हार एक नई शिक्षा है, और तेरा हर दिन मेरे लिए एक युद्ध है। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू धरती पर गिरने नहीं देती। मैं उन्हें संभालना हूँ और उनसे तेरे भाग्य का नया बीज बोती हूँ। अब वो समय आ गया है जहाँ तू सोचता नहीं, बस करता है। उठकर हर दिन खुद से एक वादा कर, मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा। मैं अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करूंगा। मैं लोगों की बातों से नहीं डरूंगा। मैं असफलता से नहीं भागूंगा। और जब तू ये कहता है, तभी तेरे भीतर की माँ काली तांडव करती है, डर पर, आलस्य पर, मोह पर, और तू बदलने लगता है। याद रख बेटा, माँ की कृपा सिर्फ मंदिर में घंटा बजाने से नहीं मिलती। माँ की कृपा तब मिलती है जब तू अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपनी नीयत से खुद को माँ के योग्य बनाता है। जब तू ईमानदार हो जाता है खुद से, तभी माँ अंदर आकर अपना स्थान लेती है। और फिर जो तू करता है वो काम नहीं, तपस्या बन जाता है। और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरे दुश्मन होंगे, तेरे आलोचक होंगे, तुझे गिराने वाले लोग होंगे, पर जब माँ साथ हो तो ये सब रुकावटें नहीं, रास्ते बन जाते हैं। जब लोग तुझे नीचा दिखाएं, अब मैं तुझे एक छोटी सी बात बताती हूँ और तू इसे अपने मन में बिठा ले। जिस दिन तू खुद को माफ कर देगा, उसी दिन तू पूरी तरह माँ से जुड़ जाएगा। हाँ मेरे लाल, माफ कर दे खुद को। जो गलतियाँ हुई, जो फैसले गलत निकले, जो लोग छूटे, वो सब तेरे जीवन की कथा के पात्र थे। अब तू लेखक बन और माँ के साथ मिलकर अगला अध्याय लिख। तू डरता है ना? अकेलापन से तो माँ कहती है, अकेला वही होता है जिसे माँ छोड़ देती है। और तू तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, फिर तू कभी अकेला कैसे हो सकता है? तू जब मेरी बात सुनता है तो समझ ले, मैं तेरे पास हूँ। तेरे कानों से होकर मेरे शब्द तेरे दिल तक जा रहे हैं, और वह दिल ही मेरा मंदिर है। अब बस उसी मंदिर को फिर से जगाना है। माँ तुझे आज एक अंतिम निर्देश देती है। आज के बाद जब भी तू हारने लगे, थकने लगे, टूटने लगे, तो बस इतना याद कर, माँ ने कहा था तू बना ही इस युद्ध को जीतने के लिए है। यह वाक्य तुझे फिर से खड़ा कर देगा, फिर से जगा देगा, और माँ की शक्ति तुझ में प्रवाहित होगी। तेरे पास अब कोई बहाना नहीं है, न समय का, न साधनों का, न साथियों का, क्योंकि माँ जब साथ हो तो दुनिया की जरूरत नहीं होती। बस खुद से सच्चाई चाहिए। अब माँ तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। हर सुबह, हर रात तेरे पास होगी, तेरे विचारों में, तेरे कर्मों में, तेरे शब्दों में,
अब तू खुद से ये पूछ, क्या मैं माँ की संतान कहलाने लायक हूँ? और अगर जवाब आता है हाँ तो फिर रुकेगा मत, मेहनत कर, तप कर, समर्पण कर, क्योंकि माँ इंतजार नहीं करती। माँ अपने सच्चे भक्त को समय देती है और फिर उसे वहाँ पहुँचाती है जहाँ से उसे गिराने वाला कोई नहीं बनता। आज तू माँ का अंतिम संदेश सुन रहा है, लेकिन ये अंतिम नहीं, नया आरंभ है। तू जो चाहे वो अब तेरा हो सकता है, क्योंकि अब माँ तेरे साथ चल रही है। अब जो भी होगा वो माँ की योजना के अनुसार होगा, और माँ की योजना में देर हो सकती है, पर हार नहीं तो बेटा अब उठ, आंखें बंद कर और माँ से कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे बदल दे, मुझे उठा ले, मुझे अपना बना ले, और फिर देख माँ काली तुझे क्या बना देती है। जय महाकाली।